हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्षम पाठशाला एंड माय नेम इज सुनीता वाधवानी। एंड हम लोग का जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो है वेन डायग्राम। बट उससे पहले जो हमारा टॉपिक हुआ था वो डाइस से रिलेटेड थे क्वेश्चन, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था। और लास्ट जो मैंने करवाया था वो आपका था डाइस की प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने कुछ करवाए थे। तो जो लास्ट क्लास हुई थी आपकी सैटरडे को हुई थी, राइट? कोई था सैटरडे को क्लास किया था किसी ने? आकांक्षा आप थे ना? Yes, ma'am. ओके। आकांक्षा और शायद विवेक भी थे, आई थिंक। विवेक आप थे? ओके। तो देखिए एक क्वेश्चन था उसमें मैंने वो किया करवाया था डाइस का। आकांक्षा आप थे तो आप समझ पाओगे अच्छे से। एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि कौन सा पार्ट अपोजिट होगा टू के। प्लीज म्यूट कर लो सभी लोग। कौन सा पॉइंट होगा अपोजिट टू टू के, यानी टू के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। हम लोग के पास ना दो ऑप्शन आ रहे थे, एक तो 6 आ रहा था, एक 4 आ रहा था, राइट? एक 6 आ रहा था और एक हमारा क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। तो आंसर जो था डी था, बट हम लोग का आंसर उस टाइम पे सी आ रहा था, यानी 4। बट ना आंसर आपका 6 ही होगा, 6 ही होगा। अब इस ये कैसे होगा, तो अगर आप देखो कि आप थर्ड वाला जो डाइस था हमारे पास, थर्ड वाले डाइस में क्या था, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे था। कॉमन हमारा वन उस वो था थर्ड वाला। और फोर्थ वाले डाइस को जब हम ले रहे थे तो थर्ड वाले में वन कॉमन, थर्ड वाले में वन, और फोर्थ वाले में था 6 4 1, 6 4 1 था। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारा वन कॉमन है, राइट? क्या है हमारा, वन कॉमन है। तो अगर वन को हम कॉमन से लेके अगर बनाते हैं तो हमारे 3 डिजिट नंबर बन रहे हैं 1 2 3, और बन रहा है 1 6 4। ठीक है, तो 1 6 4। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे टू के अपोजिट क्या आ रहा है, टू के अपोजिट हमारा आ गया क्या, 6 आ गया। यहाँ पे हमारा टू के अपोजिट 6 आ रहा है। 5 के अपोजिट हमारा 1 आ गया था, कैसे आया था, फर्स्ट और सेकंड डाइस को जब हमने किया था क्या, फर्स्ट में था 2 5 3, और सेकंड में था हमारा 6 5 4। तो इन दोनों का कॉमन हम ले रहे थे, तो क्या है कॉमन 5। तो अगर हम 3 डिजिट के नंबर बनाते हैं तो 5 32, फिर 5 46। ठीक है, तो अब इसमें अगर देखेंगे तो 5 के साथ क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है और 2 आ रहा है। और दूसरे वाले में 5 के साथ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो यानी ये चार नंबर हो नहीं सकते, और इटसेल्फ 5 भी उसके अपोजिट नहीं जा सकता। एक ही नंबर बचता है क्या, आपका 5 के अपोजिट 1 और 2 के अपोजिट 6 बन रहा है, राइट? और अगर हम किसी और डाइस को देखें तो यहीं से ये तो हमारे चार फिक्स हो गए। ठीक है, ये चार तो हमारे फिक्स हो गए, 1 और 5 और 2 और 6। क्या बच गए दो नंबर हमारे, 4 बचा। 4 के साथ और कौन सा बच गया यहाँ पे, 3। क्या बच गया, 3। तो अब हम क्या मान लेंगे कि 4 के अपोजिट क्या होगा, ये 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब देखो एक चीज और भी है, ये भी कर सकते हो कि 4 के अपोजिट यहाँ पे 3 हो गया। हाँ ठीक है, क्योंकि 5 के अपोजिट 1 हमारा आ ही गया और 2 के अपोजिट हमारा 6 यहाँ पे आ ही गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर था। ठीक है, चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं और वेन डायग्राम अगर अच्छे से आप लोग को समझ आ जाता है तो इसी के साथ ही एक टॉपिक कनेक्ट हो जाता है, वो हो जाता है साइलॉग। सिलॉजिज्म का आपका टॉपिक जो है कनेक्ट हो जाता है। अब चाहे तो मैं वेन डायग्राम के बाद डायरेक्टली आपको साइलॉग समझा दूं, चाहे तो बीच में कुछ और टॉपिक करवाने के बाद में करवाऊंगी। बट ये टॉपिक समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही अच्छे से समझना ज़रूरी है। क्योंकि आपके सभी जो एग्ज़ाम में ये वेन डायग्राम के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, बैंकिंग में नहीं आते, बट बैंकिंग में अगर आपको ये समझ आता है तो साइलॉग थोड़ा आप समझने लग जाओगे। काफ़ी हद तक आपके कंसेप्ट जो हैं
क्लियर हो जाएंगे तो आपको साइलॉग बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि साइलॉग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। अब देखो आपका क्या है, वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम में आपको कुछ भी जैसे रिलेशन से, कुछ भी ह्यूमन बीइंग से, एनिमल से, या किसी भी चीज़ों के साथ आपका रिलेशन दिखाया जाता है, राइट। रिलेशन दिखाया जाता है। हालांकि साइलॉग में जो स्टेटमेंट दी होती है 100% रियल लाइफ में वो सही नहीं होती है, बट उस स्टेटमेंट को हमें सच मानना होता है। जो भी स्टेटमेंट दी गई होती है उसे हमें सच मानना होता है। तो इसीलिए, और जो ये वेन डायग्राम में है, वेन डायग्राम में जो चीज़ें दी हुई होती हैं, जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डायलॉग में क्वेश्चन आ जाता है तो आपकी स्टेटमेंट में क्या दिया जाता है, सभी किताबें पेन हैं, ऑल बुक्स आर पेन। तो क्या सारी बुक्स पेन हो सकती हैं? पेन अलग चीज़ है और बुक्स आपकी अलग चीज़ है। तो बट हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें वो मानना पड़ता है कि हाँ सभी बुक्स पेन हैं, राइट। बट वेन डायग्राम में क्या होता है, आपका जो दिया होता है रियल लाइफ में भी वो सही ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि सभी माँ, ऑल मदर्स आर फीमेल्स, ऑल मदर्स आर फीमेल्स, तो ऑब्वियस सी बात है सारी फीमेल्स क्या होती हैं, वो मदर, जो मदर्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं, फीमेल्स ही होती हैं, ठीक है, फीमेल होती हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, उसको उसी तरीके से करना है, राइट। अब मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ थोड़ी सी कि कैसे क्या करना है। अब मान लीजिए कि कोई चीज किसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, लाइक आपके पास दो बॉक्स हैं, ठीक है, दो बॉक्स हैं, एक छोटा बॉक्स है और दूसरा बड़ा बॉक्स है। आप बताओ, आपको स्पेस थोड़ा सा कंज्यूम करना है तो आप क्या करोगे, बड़े बॉक्स को छोटे के अंदर डालोगे या छोटे वाले को बड़े के अंदर डालोगे, क्या करोगे? छोटे वाले को बड़े के अंदर डालोगे, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो कि वो सारा का सारा जो छोटा वाला है वो पार्ट क्या हो गया, बड़े वाले का हो गया, ठीक है। अब अगर बड़े वाले का हो गया तो आप ये बोल सकते हो कि छोटा वाला तो पूरा बड़े का पार्ट हो गया, बट बड़े वाले का जो पार्ट है वो सारा का सारा आपका छोटे वाले का नहीं है। जितना स्पेस वो कंज्यूम कर रहा है छोटा वाला, उतना तो उसके साथ कनेक्टेड है, बट जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट होगा, जो खुला वाला स्पेस होगा उसका, वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलें ऑल मदर्स आर फीमेल्स, तो सारी की सारी मदर तो फीमेल होती हैं, पर क्या सारी की सारी फीमेल मदर हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना, कोई अनमैरिड होंगी, ओके। तो ये चीज हमें देखनी है। अब ये जो आपके वेन डायग्राम होते हैं, वेन डायग्राम कभी आपके सर्कल के शेप में दे के पूछे गए होते हैं, कभी ट्रायंगल के शेप में दे के पूछे गए होते हैं, और हर जो शेप होती है वो अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करती है, ओके। अब जैसे अगर तीन सर्कल हैं, तीन सर्कल हैं, एक छोटा, फिर एक उससे बड़ा और एक उससे बड़ा, ठीक है, एक छोटा, एक उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो जो ए है वो सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है और सी उससे भी बड़ा है। तो जो बड़ा वाला पार्ट है यानी सी, सी के अंदर हम बी वाले सर्कल को रख सकते हैं, बना सकते हैं, और बी के अंदर हम ए के सर्कल को बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल ए आर बी, बोल सकते हैं कि नहीं, है ना। और ये भी बोल सकते हैं ऑल बी आर सी, है ना। बट ऑल सी आर नॉट बी या तो ए नहीं है, क्योंकि वो बड़ा है, उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो डिफरेंट है, ओके। और ना ही तो ऑल बी आर सी है, सारे के सारे बी भी ए नहीं है, क्योंकि वो बड़ा है और ए उससे छोटा सा है, ठीक है। तो ए खुद ही छोटा सा है, तो बड़ा वाला जो बी का पार्ट है वो पूरा का पूरा ए नहीं हो सकता। अब इसी तरीके से अगर आपका है
एक बड़ा सर्कल है सी, उसके अंदर एक छोटा सा बना दिया सर्कल ए, और थोड़ा सा अलग जगह पे बिना एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हुए, इंटर कनेक्टेड हुए बिना दो सर्कल अलग अलग बना दिए। लाइक हमारे फेस है, फेस, फेस के ऊपर दोनों आंखें हैं, ठीक है। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं? नहीं। तो ऐसे ही समझो एक सर्कल है सी, उसके अंदर बना दिया हमने दो सर्कल, एक ए और एक बी, ठीक है। तो अब ऑल ए आर सी एंड ऑल बी आर सी, ठीक है। म्यूट कर लो सुनीता। ऑल ए आर सी एंड ऑल बी आर सी, बट यहाँ पे कुछ भी पार्ट ए का बी से और बी का ए से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट है। ए सी हो सकता है, बी भी सी हो सकता है, बट ए का और बी का कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है। अब अगर इसमें एक चीज कर दी जाए, ए और बी को दोनों को मिक्स कर दिया जाए, मतलब एक दूसरे के साथ हाफ इंटरकनेक्टेड करते हुए हम बना दें, इंटरसेक्ट करते हुए बना दें, तो हम बोल सकते हैं सम ए आर बी, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, सम ए आर बी, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट इंटरकनेक्टेड है लेकिन पूरा का पूरा नहीं है। बट यहाँ पे जो ए और बी है वो पूरा का पूरा सी है, ए है वो भी पूरा का पूरा सी है और बी भी वो पूरा का पूरा सी है, क्योंकि दोनों क्या है, सी के सर्कल में ही हैं। ओके। अब क्या है, ऑल ए आर बी, यानी बी एक बड़ा सर्कल है, ए छोटा सर्कल है, बी के अंदर बना दिया हमने। अब सी वाला जो सर्कल है वो हमने बड़ा करके उसके अंदर इसको नहीं बनाया, वो सी का सर्कल हमने इस हिसाब से बनाया है कि वो क्रॉस कर रहा है किसको, बी और ए को, बी और ए को। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है। तो जो सी वाला सर्कल है वो कनेक्ट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, मतलब क्रॉस करते हुए बनाया गया है, किससे, ए से और बी से, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल ए आर बी, है ना। क्यों, बी के अंदर ए का तो बना हुआ है ना। नहीं नहीं नहीं, देखो 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 सुनो, बी एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर ए सर्कल बनाया गया है, ठीक है। वो तो पूरा का पूरा उसके बी के अंदर गया ना। हाँ, अब सी को इस तरीके से बनाया गया है कि वो बी को तो क्रॉस कर ही रहा है क्योंकि वो बड़ा है, पर ए को भी क्रॉस कर रहा है साथ में, ठीक है। तो वो चीज है, तो हम बोल सकते हैं ऑल ए आर बी, बोल सकते हैं। अब पूरा का पूरा सी ए नहीं है ना, ही तो ए और बी पूरे के पूरे सी हैं, हम बोल सकते हैं सम ए आर सी, हाँ सम बी आर सी, सम सी आर ए, सम सी आर बी, यानी सब सम में आ गया, आ गया, समझ आई बात? ठीक है। अब एक और है, जैसे ए बी सी तीन सर्कल हैं, लेकिन तीनों जैसे हम एक लाइन नहीं खींचते हैं लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में तीनों सर्कल बने हुए हैं, पर ए बी को क्रॉस कर रहा है और सी बी को क्रॉस कर रहा है, यानी बी सेंटर में है, ए लेफ्ट से बी को क्रॉस कर रहा है और सी बी को राइट से क्रॉस कर रहा है। समझ आ गया कैसे बना होगा? ठीक है। तो यहां पे क्या है, सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम सी आर बी एंड सम बी आर सी, बट ए और सी का कोई आपस में रिलेशन यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो टच नहीं हो रहे। हो गया, समझ आया? अब सी को क्या कर दिया, सी को क्रॉस कर दिया, सी को क्रॉस कर दिया यानी ट्राइंगल बनाते हुए, ए और बी दो बने हुए हैं, सी को नीचे से इंटरसेक्ट करते हुए बना दिया, यानी वो क्रॉस कर रहा है दोनों को। अब यहाँ पे भी बात तो वही हुई जो ए और बी के अंदर पूरा वो था, उसी टाइप से ये चीज हुई, बट यहाँ पे क्या है, ये सी क्या है, ये दोनों को ही कर रहा है और सब सम में ही है यहाँ पे, ठीक है। सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम सी आर बी एंड सम सी आर ए, इस तरीके से है। समझ आया? हाँ
हाँ, सब 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 कुछ सब में हो गया, ठीक है। अब देखो, एक और अगर बनाएं, ए का सर्कल बी के अंदर हमने फिट कर दिया और सी को बिल्कुल अलग बना दिया। अब ए तो पूरे के पूरे बी हो गए और बी सम में हो गया ए के साथ, लेकिन सी का कोई भी रिलेशन नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल अलग से बना हुआ है, ठीक है। अब एक और है, ए और बी को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है और सी को अलग बनाया गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, सम ए आर बी हो गया, पर सी क्या है, बिल्कुल अलग है। तो सी का अभी भी कोई रिलेशन नहीं है, पर ए और बी का यहाँ पे सम में रिलेशन है। अगर तीनों को अलग अलग सर्कल में बना दिया जाए थोड़ी थोड़ी दूरी पे, तो यानी तीनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, इस तरीके से ये होते हैं वेन डायग्राम के फिगर्स, ठीक है। अब इसके, हाँ, उस उसका जो रिलेशन है, देखो ए पूरा का पूरा बी में है, तो ऑल ए आर बी हो गया, ठीक है। और बी भी, बी क्या है, सी के अंदर है, तो और बी आर सी हो गया, ठीक है। लाइक अब क्या है, सम सी आर बी हो गया क्योंकि सी सबसे बड़ा है, बाहर है, ठीक है। सम सी आर ए बी हो गया क्योंकि इसी के अंदर ये दोनों हैं, बट ए सबसे छोटा है। मान लो ए को हमने पहले बी के अंदर फिट कर दिया, पर सी एक बड़ा बॉक्स है, हमने फिर इन दोनों को ही, ये पूरे के पूरे बॉक्स को ही उठा के उसके अंदर डाली, यानी ए को तो ऑलरेडी हमने बी के अंदर फिट किया हुआ है, फिर उस पूरे बॉक्स को उठा के हमने सी के अंदर कर दिया। आई बात समझ में? सम का नहीं है। हाँ, ए का दोनों के साथ ऑल का रिलेशन है। हाँ, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी, ठीक है। और बी का अगर देखेंगे तो सम बी आर ए बोलेंगे, बट सी के साथ अगर बी को बोलेंगे तो ऑल बी आर सी बोलेंगे। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछो। चलो, अब मैं ना क्वेश्चन कैसे होते हैं ना वो मैं आप लोग को कराती हूँ, ओके। अगर आपके पास क्वेश्चन हो कि एक क्वेश्चन अगर आपके पास, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन कैसे होता है ना, मैं वो क्वेश्चन बोलती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति यानी कौन सा फिगर नीली आंख वाले और स्नातकों के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। मतलब कौन सा फिगर ऐसा है, मतलब कि कुछ पर्सन है जिनकी आंखें क्या है, ब्लू हैं और ग्रेजुएट, ठीक है, इनके रिलेशन को बताता है। अब देखो फिगर जो बना हुआ है, पहला जो फिगर बना हुआ है ऑप्शन, ऑप्शन में ही होगा, फिगर देख के आपको वो फिगर पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। वो फिगर आप पूछ सकते हैं अपने स्क्राइब से कि क्या क्या आपके फिगर बने हुए हैं, उससे पूरा आपको समझ में आ गया ना कैसे हो सकती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने स्क्राइब से बोलोगे कि क्या फिगर बना हुआ है, कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं चीजें, उसी के अकॉर्डिंग आप ही आंसर बता दोगे कि आंसर के ऑप्शन में क्या क्या दिया है और कैसे दिया हुआ है। फिर आप डायरेक्टली ही बता दोगे बिना सॉल्व किए, खुद से बस समझ करके ही आप आंसर बता सकते हो। कैसे बताओगे, अब वो मैं बताती हूँ आपको, ऑप्शन पढ़ के फिर वैसे ही आपको करना होगा। अब देखो ऑप्शन आपके पास क्या है, पहला ऑप्शन है एक बड़ा सर्कल है उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, दैट्स इट। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दो सर्कल हैं दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तीसरा सर्कल है, दो सर्कल हैं दोनों अलग अलग बने हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बताओ कौन सा फिगर हो सकता है। पहला आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन बताओ कि क्वेश्चन पढ़ो। ओके, देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिगर है जो ब्लू आइज पीपल
और ग्रेजुएट के बीच में सही रिलेशन बताता है। और ऑप्शन में पहला था बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल, दूसरे वाला जो ऑप्शन था दो सर्कल हैं दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और तीसरा ऑप्शन है दो सर्कल हैं अलग अलग हैं, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में मैं बता देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डिस्क्राइब्स ब्लू आइज पर्सन एंड ग्रेजुएट्स। पायल आप क्या बता रहे हो? ओके, विवेक, प्रतीक, आंसर बी सही ऑप्शन है। कैसे? क्योंकि ब्लू आइज पीपल और जो आपके ग्रेजुएट्स हैं, क्या कॉलेज में कभी कभी ऐसा नहीं होता किसी की आंखें थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती हैं? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, ब्लू आइज वाला सॉन्ग सुना है ना? सुना है, नहीं सुना है पंजाबी वाला? पहले वाले में बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल है, यानी जो छोटा वाला सर्कल है जो बड़े वाले के अंदर पूरी तरीके से है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक जो है वो पूरा का पूरा दूसरा है। तो ऑल ब्लू आइज पीपल ग्रेजुएट नहीं हो सकते, ऑल ग्रेजुएट्स ब्लू आइज पीपल नहीं हो सकते। और जो इंटरसेक्ट करने वाला क्यों सही है? क्योंकि कुछ हो सकते हैं, हो सकता है एक स्टूडेंट हो ऐसा ग्रेजुएट, ग्रेजुएट कर रहा हो, ग्रेजुएट किया हुआ हो। आई बात समझ में? तो ये था। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके होंगे। अब मैं आप लोग को और करवाती हूँ क्वेश्चन, पूरा फिगर में रहता है। हाँ, अब दूसरी चीज ये कि कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये रहेगा, क्या ऐसा क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स के लिए होगा? तो मैं एक चीज आप लोग को बता दूं कि अगर एसएससी में न भी आए आप लोग का फिगर से रिलेटेड कोई भी चीज नॉन वर्बल में, तो भी आपका जो है बैंक में तो आता ही आता है साइलॉग का, तो वो तो आना ही आना है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये चीज किए रहोगे, आप लोग का बैंक का भी होता है, तो भी वो आपको ये चीज से बहुत हेल्प करेंगी। जब आपने डाइस कर लिया, अब बताओ ये क्वेश्चन का आंसर आपने दे लिया, इसी तरीके से और भी होंगे तो वो भी आप आंसर कर सकोगे। ठीक है, बिना पेन पेपर उठाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग फीमेल मदर्स एंड डॉक्टर्स। I repeat the question. Which diagram represents the relationship among female mothers and doctors? Now the option we have, first option है, थ्री सर्कल्स हैं तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ट्राइंगल में। मैंने आप लोग को बताया था कैसा होता है, तीन ट्राइंगल्स हैं तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन में तीन सर्कल्स हैं जिसमें से एक सेंटर में है, सेंटर में है, तो सेंटर वाले को एक लेफ्ट से इंटरसेक्ट कर रहा है और एक राइट से इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया? थर्ड ऑप्शन में जो है, एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल है, और जो सी वाला सर्कल है, थर्ड वाला जो सर्कल है, वो इन दोनों को क्रॉस करते हुए बनाया गया है, इन दोनों को क्रॉस करते हुए बनाया गया है। और जो नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, वो आपका तीनों सर्कल अलग अलग हैं। आप बताओ कौन सा हो सकता है? ऑप्शन सी। सबका यही है? पायल, विवेक, अभिजीत? अभिजीत का भी यही है ऑप्शन। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा ना, तुरंत मुझसे पूछ लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आंसर, क्योंकि आपकी जो मदर वाला और फीमेल वाला मैंने पहले ही आपको बता दिया,
जो डॉक्टर हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे सारे डॉक्टर मदर हो या सारी की सारी मदर डॉक्टर्स हो, सारी की सारी फीमेल भी डॉक्टर नहीं होती, कुछ मेल भी होते हैं। तो जो डॉक्टर का पार्ट है वो अलग से क्या कर रहा है, इन दोनों को क्रॉस करते हुए बनाया गया है। समझ आ गया। और अब एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप का है, बट समझ आ जाएगा, इतना समझ आ गया तो वो भी समझ आ जाएगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें आएंगी। विच नंबर इज कॉमन इन द स्क्वेयर, एलिप्स एंड ट्राइंगल। आपकी तीन शेप बनी हुई है, ठीक है। एलिप्स आपका समझो वो ओवल टाइप का होता है ना, वो, ठीक है। अब ये आपकी जो शेप है, एक तो स्क्वेयर है, एक एलिप्स है एंड एक ट्राइंगल है, और एक रेक्टेंगल भी है, ठीक है। चार है, एक दो तीन चार, हाँ चार शेप्स हैं। ओके, अब देखो इसमें ना नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें क्या है, नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपका काम थोड़ा सा याद करने वाला, चाहे आप अगर लिख सकते हो या जो भी कर सकते हो आप उसको करोगे, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगी। जो आपका स्क्वायर है, ठीक है, आप चाहे याद इस शेप को ना याद करना, आप इसको कैसे पढ़ोगे देखो मैं बताती हूँ आपको। नंबर्स के थ्रू आप कर सकते हो, शेप को ना भी याद करो तो जो फोर है, जो नंबर फोर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका किसमें है, स्क्वायर में है। ये चारों शेप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, सब इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट कैसे कर रही हैं आपको वो नहीं, आपको समझने की जरूरत है, आपको सिर्फ नंबर समझने की जरूरत है। जो नंबर फोर है वो सिर्फ किसमें है, स्क्वायर में, वो किसमें है, सिर्फ स्क्वायर में है। और नंबर वन वो सिर्फ रेक्टेंगल के पार्ट में, जैसे मैंने नहीं बताया था इंटरसेक्ट कर रहा है, पर डॉक्टर वाला पार्ट थोड़ा अलग से था क्योंकि सारे के सारे डॉक्टर ना तो फीमेल होते हैं ना मदर होते हैं। तो जो उसका डिफरेंट वाला पार्ट है ना, वो वाला मैं बोली हूँ, इसीलिए मैं बोली कि ये सिर्फ आपका फोर क्या है, स्क्वायर में है, वन क्या है, ओनली ऐसे लिखा गया है कि वो सिर्फ आपके रेक्टेंगल में आ रहा है। और नंबर टेन सिर्फ आपके ओवल शेप में आ रहा है, एलिप्स में, ठीक है। और जो नंबर 11 है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में है। तो 11 क्या हो गया आपका, ट्राइंगल, 4 हो गया स्क्वेयर, 1 हो गया रेक्टेंगल, और 10 हो गया आपका एलिप्स। ठीक है, समझ में आया इतना। अब नंबर टू जो बना हुआ है वो इस तरीके से है कि स्क्वेयर और रेक्टेंगल दोनों में है, ठीक है, पर किसी और शेप को वो टच नहीं कर रहा है पार्ट। और जो नंबर 5 है वो तीन शेप को कर रहा है, नंबर 5 तीन शेप को कर रहा है, किसको किसको कर रहा है, 5, सॉरी, नंबर 5 है आपका जो किसको किसको वो कर रहा है, जो पार्ट इंटरकनेक्टेड है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपका एलिप्स, स्क्वेयर, रेक्टेंगल, एलिप्स, स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल। और जो आपका 7 है, 7 आपका क्या कर रहा है कि ट्राइंगल, एलिप्स एंड स्क्वेयर। और जो 3 है वो आपका कर रहा है ओनली ट्राइंगल और स्क्वेयर को। और जो 6 है वो आपका एलिप्स और स्क्वेयर को खाली कर रहा है, ठीक है। अब देखो नहीं भी याद है तो भी नो वरीज, अब मैं जो क्वेश्चन बोलूंगी ना फिर आप मुझसे दोबारा क्वेश्चन पुट करना। आपके पास क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज कॉमन इन स्क्वेयर, एलिप्स, ट्राइंगल, ठीक है, विच नंबर इज कॉमन इन स्क्वेयर, एलिप्स एंड कॉमन। अब बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो तीन शेप को क्या कर रहा है, तीन शेप के लिए कॉमन है। तो यानी एलिप्स, स्क्वेयर एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल नॉट नॉट रेक्टेंगल। हाँ देखो, अब सुनो, अब आपको नंबर नहीं आते कोई बात नहीं। अब देखो आपको इतना तो पता है कोई ऐसा नंबर जो इन तीन शेप को तो कर रहा होगा लेकिन आपका ट्राइंगल रेक्टेंगल को छोड़ के होगा, ठीक है। आप इतना बोल सकते हैं स्क्वेयर उससे, और न भी इतना डिस्क्राइब करे, आपका जो स्क्राइब होगा वो इतना ही बोलेगा कि चार शेप हैं, चारों शेप इस तरीके से बनी हुई हैं और जो है उनमें नंबर लिखे हुए हैं।
आप मेमोराइज कर सकते हो, आप लिख सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं लिख कर सकते हो तो आप पहले उससे पूछ लोगे कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपका स्क्वेयर, एलिप्स एंड ट्राइंगल, तो आपको सिर्फ उसको वो नंबर बोलना है जो ये तीनों के, वो तीनों जो पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा हो, मतलब जो पार्ट रेक्टेंगल का इन तीनों के साथ टच नहीं कर रहा है, मतलब सबके साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, सिर्फ आपका एलिप्स, स्क्वेयर और रेक्टेंगल, ट्रायंगल के साथ है। वो मैंने आपको क्या बताया था, 7 बताया था। ट्रायंगल, एलिप्स एंड स्क्वेयर, तो 7 जो है वो आपका ये तीनों के अंदर है। ये तीनों जहां पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पार्ट में बना हुआ है, लिखा हुआ है 7। समझ आया? ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका जो रहेगा, जो आपका ये वाला क्वेश्चन रहेगा, हाँ वेरी गुड अभी जी, तो जो इस तरीके का रहेगा वो आप इस तरीके से, वैसे तो देखो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो अगर आपके स्क्राइब को थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज होगा ना तो ये कर सकता है उससे भी। बट अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट होगा ना तो आप इस तरीके से उसको हेल्प करोगे कि जिस पार्ट में, जो पार्ट जो रेक्टेंगल का पार्ट होगा वो इन तीनों से थोड़ा सा हटके होगा, जहां पे जिस जो सिर्फ और सिर्फ इसको करे, क्योंकि ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कई बारी नॉर्मल को भी, कि नंबर को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, या तो नंबर दिए होते हैं, या तो कलर्स दिए होते हैं, या तो रिलेशन दिए होते हैं, ठीक है। तो आप वो चीज बहुत ध्यान से देखनी होती है कि कौन सा पार्ट है जो बस इतनी ही शेप्स को बिलोंग कर रहा है, बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं। समझ आया? अब देखो एक मैं क्वेश्चन बोलती हूँ ना, अब इसको आप बता पाओगे आराम से। वो एरिया आपको बताना है जो आपको बायोलॉजी, कंप्यूटर्स पढ़ने वाले तो स्टूडेंट को बताएं, लेकिन मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट को न बताएं, ठीक है। वो पार्ट जो कि बायोलॉजी, कंप्यूटर्स पढ़ने वाले तो स्टूडेंट को बता रहे हैं, बट मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट को न बताता हो। यानी कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है, ये तीनों सब्जेक्ट आपके सर्कल के ही शेप में है, ठीक है। और ये क्या है आपका, 3 सर्कल ही हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं ट्राइंगल की शेप में ही हैं। तो अब बताओ आपका क्या, किस तरीके का होना चाहिए कि 2 सर्कल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो पर तीसरे वाले के साथ वो पार्ट कनेक्टेड ना हो, वही होगा ना, वही होगा। नहीं नहीं, तीनों इंटरकनेक्टेड है। अब देखो कुछ स्टूडेंट होंगे ना जो बायोलॉजी और कंप्यूटर भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। कुछ होंगे बायोलॉजी और मैथ्स पढ़ रहे होंगे, या कुछ होंगे जो तीनों ही सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे होंगे, या तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिन्होंने। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, मैथमेटिक ना पढ़ते हो तो इंटरकनेक्टेड करेंगे तो क्या कुछ पार्ट ऐसा नहीं हो सकता है जो कि मैथ्स ना पढ़ते हो, बाकी बायो और वो पढ़ते हो। 2 सर्कल को इंटरकनेक्टेड कर दोगे तो 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो जाएंगे, और तीसरा वाला जो होगा वो थोड़ा सा अलग। देखो जब आप 3 सर्कल को नहीं नहीं, देखो आप ट्रायंगल वाले सर्कल को समझ रहे हो ना, ट्रायंगल की शेप में जो बने हो, ठीक है। सबके सब सम का पार्ट होगा, ठीक है। बट 2 सर्कल जो आपके इंटरकनेक्टेड होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, उतना पार्ट तो ए और बी हो गया, ठीक है। तीसरा वाला जब सर्कल इंटरसेक्ट करके उन दोनों के साथ बनाओगे, तो जितना पार्ट वो उन दोनों के साथ इंटरसेक्ट करेगा, जरूरी नहीं कि सारा का सारा इंटरसेक्ट कर पाएगा उन दोनों का वो इंटरकनेक्टेड वाला पार्ट, हाफ भी तो कर सकता है ना, उस तरीके से है। तो अब देखो उसमें आपका इन तीनों में ही ना आपके नंबर्स लिखे हुए हैं, एक में 1 लिखा हुआ है, एक में 2 लिखा हुआ है, और एक में 3 लिखा हुआ है, जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक है नंबर 4 जो कि 2 सर्कल को दो सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे है। 6 के जो 4 है वो आपके मैथ्स और बायो के स्टूडेंट्स के बीच में लिखा हुआ है। 6 मैथ्स और कंप्यूटर के स्टूडेंट के सर्कल के बीच में लिखा हुआ है। 7 बायो और कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स के बीच में लिखा है, और जो 5 नंबर है वो तीनों के बीच में लिखा हुआ है। तो 5 तो हो नहीं सकता,
5 क्या है, वो तीनों के बीच वाला है। जो 1 2 और 3 है वो इंडिपेंडेंट सर्कल के वाले में है, ये भी नहीं हो सकता। अब वो नंबर हमें लेना है जो सिर्फ कंप्यूटर और बायो वाले में हो। हाँ, तो आपका 7 हो गया जो बायो और कंप्यूटर्स के बीच में है। आया समझ में? आई होप आप लोग को अभी जो वेन डायग्राम है, ये पिक्चर आपके माइंड में थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी, है ना? अब देख, अब एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ। अगर ये देखो, दो शेप दी हुई हैं, एक है आपका सर्कल और एक है आपका ट्राइंगल। ठीक है, जो आपका सर्कल है वो इलिटरेट लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो, एक मिनट, जो ट्रायंगल है वो आपका ब्लैक पीपल और इलिटरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ब्लैक पीपल एंड इलिटरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल वाला पार्ट। तो आपको ये बताना है, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो है इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 नहीं, थोड़ा डिस्क्राइब करने में मिस्टेक हो गई, एक बार फिर से सुन लो। सर्कल आपका इलिटरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल आपको ब्लैक पीपल में रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पार्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दोनों जो इंटर कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, क्रॉस करके बने हुए हैं, वो वाला पार्ट आपका इन दोनों को बता रहा है। मतलब वो ब्लैक पीपल जो कि इलिटरेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए है आपका इलिटरेट, पी है आपका ब्लैक पीपल, जी यानी जेड है आपका दोनों। ठीक है, दोनों के बीच में इंटरसेक्ट करते हुए। तो अब बता दो कौन सा जो है जो कि इन दोनों को बता रहा है? जेड ही हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बोलती हूँ, वो बताना। एक आपके पास वो दिया हुआ है सर्कल, स्क्वेयर और ट्राइंगल। जो सर्कल है वो चॉकलेट है, जो सर्कल है चॉकलेट है, जो स्क्वेयर है वो वेनिला है, वेनिला आइसक्रीम है, और जो ट्राइंगल है वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है। सर्कल आपका चॉकलेट है, स्क्वेयर आपका वेनिला आइसक्रीम है, ट्राइंगल आपका स्ट्रॉबेरी है। मुंह में पानी आ रहा है ना? तो अब आपको इसमें से क्या बताना है? एक मिनट में देखो क्वेश्चन क्या है। अब कितने बच्चे चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते? ठीक है, वो बच्चों को बताना है जो चॉकलेट और वेनिला पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते। तो अब देखो, सर्कल आपका क्या है? चॉकलेट, उसमें लिखी है 30, उसमें लिखा हुआ है 30। जो आपका स्क्वेयर है उसमें है 12, याद रखना। ठीक है, जो आपका सर्कल है उसमें 30, जो स्क्वेयर है उसमें 12, और जो ट्राइंगल है उसमें सिर्फ 3 है। अब देखो, हमें स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करता तो स्ट्रॉबेरी वाले को तो लेना ही नहीं है, राइट? नहीं लेना ना। जो नंबर स्ट्रॉबेरी वाले पार्ट में होगा उस नंबर को हमें छोड़ देना है, छोड़ देना है ना। तो अब क्या है क्वेश्चन कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं? तो दोनों पसंद करते हैं तो जो दोनों चीज का बना हुआ होगा हमें वही लेना है। ठीक है, तो आपका जो है स्क्वेयर में आपका 12 हो गया, स्क्वेयर में आपका 12 हो गया, और सर्कल में आपका 3 हो गया। ठीक है, 30 था ना? 30 था, 30 है, और जो 3 है वो आपका ट्राइंगल, जो, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, सर्कल और स्क्वेयर, सर्कल और स्क्वेयर में आपका 15 लिखा हुआ है, सर्कल और स्क्वेयर में आपका 15 लिखा हुआ है। तो इंडिपेंडेंट वाला तो नहीं लेना, इंडिपेंडेंट वाला तो नहीं लेना।
जो ये दोनों शेप के अंदर नंबर है उसी नंबर को हमें लेना है, तो ये दोनों शेप के अंदर जो नंबर है वो 15 है, जो इन मैम दोनों तो शेप के, 15 करेक्ट आंसर होगा। तो 15 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ना कैलकुलेशन चलती है, जब इस तरीके का होता है ना तो कैलकुलेशन चलती है। अब जैसे अगर आपका ये आ जाए कि वेनिला पसंद करने वाले और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों के बीच में क्या रेशियो है, वेनिला पसंद करने वाले और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों के बीच का रेशियो बताना है। अगर आपको देखो रेशियो बताना पड़ेगा वेनिला और चॉकलेट, तो आपको देखो चॉकलेट वाला तो लेना ही पड़ेगा, चॉकलेट का तो अलग से वाला तो लेना ही पड़ेगा, और वेनिला का जो अलग से है वो भी आपको लेना ही पड़ेगा। बट वेनिला और जो जो पसंद करते हैं बच्चे, चाहे हो सकता है वो चॉकलेट भी पसंद कर रहे हो सकता है वो आपका स्ट्रॉबेरी भी पसंद कर रहे हो, तो उन बच्चों को भी हमें लेना पड़ेगा। मतलब 30 + 15 चॉकलेट के लिए। ठीक है, अब देखो वेनिला और चॉकलेट का अगर हमें बताना है तो चॉकलेट वेनिला का इंडिपेंडेंट रखने के लिए आपको चॉकलेट लीव करना पड़ेगा, वेनिला का वो पार्ट लेना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट है, और वेनिला का स्ट्रॉबेरी के साथ वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि चॉकलेट वाले का तो आपको अलग से बताना है, तो चॉकलेट वाले का चॉकलेट का इटसेल्फ लेना पड़ेगा, और चॉकलेट वाले का फिर आपका स्ट्रॉबेरी वाले नंबर के साथ लेना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, तो वेनिला वाला जो नंबर है, वेनिला वाला यानी स्क्वायर वाला जो नंबर है इंडिपेंडेंट वाला वो 12 है। ठीक है, जो चॉकलेट वाला है सर्कल के अंदर ओनली वो है आपका 30 हो गया। ओके, अब वेनिला वाला का ये 30, और उसके अलावा आपका किसमें है ये आपका, एक मिनट, हाँ एक आपका 5 हो जाएगा जो कि आपका उसमें है ट्रायंगल और स्क्वायर में, ट्रायंगल और स्क्वायर आपका वेनिला और स्ट्रॉबेरी वाला हो गया। ठीक है, और 12, तो आपका ये कितना बन गया टोटल नंबर, हाँ 47 कैसे बना बेटा, 12 तो आपका सिर्फ उसका हो गया, सिर्फ आपका ये वेनिला वाला। ठीक है बेटा, आप वेनिला वाला तो स्क्वायर है ना, वेनिला वाला तो स्क्वायर है, तो उसको तो लोगे ही लोगे, उसको भी लोगे, और कुछ बच्चे अगर तीनों को ही पसंद कर रहे हैं तो वो भी आप लोगे, सच्ची वो भी तो काउंट हो जाएगा उसके अंदर, है ना। तो 12 तो आपका वो हो गया जो सिर्फ वेनिला पसंद कर रहे हैं, 5 वो हो गए जो वेनिला और आपका स्ट्रॉबेरी पसंद कर रहे हैं, तो कितने हो गए टोटल, 17 हो गए, 17, और उसके अलावा 7 वो स्टूडेंट हो गए जो आपके तीनों ही पसंद कर रहे हैं, 17 और 7, 17 और 7 आपके 23 हो गए। ठीक है, और 15 वो स्टूडेंट हो गए जो कि आपके पसंद कर रहे हैं चॉकलेट को भी और आपके इसको वेनिला को भी, तो इसको भी प्लस करोगे, 39, 39 हो गया। और दूसरा वाला जो आपका है किसका, जो स्ट्रॉबेरी वाला है, तो स्ट्रॉबेरी वाला सिर्फ अलग से जो है वो आपका नंबर है 30, नहीं किसका रेशियो बताना है, चॉकलेट और दूसरा वेनिला को, स्ट्रॉबेरी वाले का नहीं बताना है, चॉकलेट वाले का 30 था। ठीक है, उसके अलावा 3 कॉमन वाले नंबर ले ही लोगे, 7, 3 और 15, है ना। ओके, तो इन सबको प्लस कर दोगे तो 55 आ जाएगा, तो बस ये आपका क्या हो जाएगा रेशियो, ये क्या हो जाएगा आपका रेशियो। समझ आया, कोई डाउट है, क्वेश्चन में इतने सारे नंबर याद रखना मुश्किल होता है, आपको क्या करना है ना, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप सिर्फ स्क्राइब से देखो, वो तो वो देखेगा वो बताएगा, फिर आप खुद उसको गाइड करोगे कि अगर कई बार तो क्या होते हैं ना, आपको स्क्राइब ऐसा मिल जाता है जिसको कि खुद थोड़ा सा समझ के कर देती है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम बिना पढ़े भी कर सकते हैं, हमने न भी पढ़ा हो ये चीज़ अगर सामने होगी तो हम कर सकते हैं,
कुछ कुछ क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट करके पूछते हैं, बस वहां पे कोई भी गलत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइटेड ही वो जो है कुछ भी ऐसा है तो वो कर सकते हैं यही बच्चे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई भी गलत कर सकता है। बाकी आपको उस अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा आपको स्क्राइब मिल गया जिसे कि कुछ पता ही नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है, तो उससे आप पूछोगे कि क्या शेप दी हुई है। अगर नंबर में है तो नंबर आप उसको बताओगे कि इस जगह पे आपको वो नंबर लेना है जो सिर्फ इसी शेप में है और दूसरी वाली शेप के साथ है, या किसके साथ नहीं होना चाहिए, वहां पे उसको आप गाइड करोगे और करेगा वो खुद। और आप गाइड कब करोगे? जब बेसिक सा नॉलेज आपके पास होगा। अगर आपके पास बेसिक सा नॉलेज होगा तो ही तो आप गाइड भी कर पाओगे, क्योंकि वहां पे इस शेप वाले क्वेश्चन के लिए 75 to 80% आप डिपेंडेंट हो किसके ऊपर? स्क्राइब के ऊपर। जैसे मैंने डाइस का बताया, आप खुद कर सकते हो। मैंने आपको जो कैलेंडर का बताया वो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। क्लॉक का बताया, आपको स्क्राइब से पढ़ने में हेल्प करेगा, बाकी आप खुद कर सकते हो बिना पेन पेपर की हेल्प की। इस तरीके से मैंने करवाया है। बट शेप वाला क्वेश्चन जहां आता है वहां आपको काफी हद तक डिपेंडेंट होना पड़ता है स्क्राइब पे। बट अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना, तो यहाँ पे जो आपका जो परसेंटेज बच जाता है ना, वो आप खुद कर सकते हो, वो खुद कर लोगी, उसको बता के उसको समझा के। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्या है देखो, टाइम लेगा ये वाला क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन आएंगे भी कितने? 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं। 2 तक आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते वेन डायग्राम की। बट क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, कई बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है जो हमें छोड़ना ही पड़ता है, तो हम एटलीस्ट अपनी तरफ से तो 100% ही प्रिपेयर होके जाएंगे ना। इसीलिए करवाने का मोटिव मेरा यही है। और दूसरा मोटिव ये है कि अगर आपको वेन डायग्राम समझ में आ जाएगा तो बैंक का साइलॉग आपको समझ आएगा, अदरवाइज मैं इसको छोड़ देती। आई बात समझ में? ओके। यस मैम। सम हम्म। यस मैम। मैम आप कौन सी बुक से पढ़ाती हैं? मैं मेरा कौन सी बुक देखो, से पढ़ाती हैं? मैं मेरा ना कुछ फिक्स नहीं होता मैं किस बुक से पढ़ा रही हूँ। कुछ मेरा मटेरियल ऑनलाइन का रहता है, कुछ मेरे खुद के मतलब नोट्स में से रहते हैं। बुक। हाँ। यस मैम। इसमें चैप्टर का नाम बता दीजिए। ऐसा वेन नहीं कि डायग्राम, बोरिंग। बस वेन डायग्राम। दोनों कोशिश करेंगे समझने वेन डायग्राम ही है चैप्टर का नाम। वेन वेन आरेख, हिंदी में वेन आरेख रहेगा और इंग्लिश में वेन डायग्राम ही रहेगा। क्लास का की। यस रीजनिंग की मैम। ऑनलाइन बुक देखना पड़ेगा कि मिलती है कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा है शायद वो RS अग्रवाल की आपको मिल सकती है शायद, उसकी आप डाउनलोड कर सकते हो तो। बट मेरे हिसाब से ना आप लोग, हाँ चलो, आज के लिए इतना ही। अगर मुझे लगेगा कि एक दो क्वेश्चन और करवाने हैं तो मैं और एक दो क्वेश्चन करवा दूंगी। और बाकी फिलहाल के लिए ये टॉपिक तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। डिफरेंट टाइप का कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ करवाने की नीड है तो मैं करवा दूंगी, अदरवाइज वेन डायग्राम इज फिनिश्ड। ओके, चलो, बाय, गुड नाइट। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर हुआ तो मैं कल शायद क्लास ले लूं, बट उसके लिए मैं पहले से ही आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। चलो, बाय।